नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायराना आतंकी हमले की मुख्यमंत्री ने की कड़ी निंदा। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने हेतु की कामना। मुख्यमंत्री ने एसबीआई और विद्युत निगमों के बीच एमओयू आदान प्रदान और ऐप लॉन्चिंग कार्यक्रम को किया संबोधित। 57,000 बिजली कार्मिकों को मिलेगा 1 करोड़ रुपए तक का बीमा कवर। मुख्यमंत्री ने की नए कोऑपरेटिव कोड के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता। कहा, नवीन सहकारिता कोड को सरल, व्यवहारिक और जनहितैषी बनाया जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायराना आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने आतंकी हमले में मृत लोगों की आत्मा की शांति और परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है और इस घृणित हमले में शामिल कोई भी आतंकी सुरक्षा बलों से बच नहीं पाएगा। इसी कड़ी में राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने भी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने आतंकी हमले को कायरतापूर्ण हरकत बताते हुए इसकी घोर निंदा की। उन्होंने ईश्वर से मृतकों की पुण्यात्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। उन्होंने हादसे में घायलों के जल्द स्वस्थ होने के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित भारतीय स्टेट बैंक और विद्युत निगमों के बीच एमओयू आदान प्रदान और ऐप लॉन्चिंग कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सरकारी कार्मिकों और उन पर आश्रित परिवारजनों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है। हमने कार्मिकों को सुरक्षित भविष्य देने और उनके कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ऊर्जा तंत्र को सुदृढ़ बनाना और आमजन को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि 8 करोड़ प्रदेशवासियों को सुशासन देने में राज्य कर्मचारी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। विकसित और खुशहाल राजस्थान के लक्ष्य के लिए कार्मिक समर्पण और सेवाभाव के साथ कार्य कर रहे हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण एमओयू कार्मिकों को सुरक्षित भविष्य देने के राज्य सरकार के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक सिद्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की बिजली कंपनियों में करीब 57,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। विद्युत उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक सतत और गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इन कंपनियों के तकनीकी कर्मचारी दिन रात जोखिम भरी परिस्थितियों में कार्य करते हैं। विद्युत कार्य करते समय वे कई बार दुर्भाग्य से हादसे के शिकार हो जाते हैं। ऐसे विषम परिस्थितियों में विकलांगता और अशक्तता के साथ ही असमय ही जान तक चली जाती है, जिसके लिए वर्तमान में अधिकतम क्षतिपूर्ति 20 लाख रुपए तक मुहैया करवाई जा रही है। श्री शर्मा ने कहा कि हमने जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण कंपनियों, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में कार्यरत सभी विद्युत कर्मियों को बीमा उपलब्ध कराने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एमओयू का आदान प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि इन एमओयू के तहत विद्युत कर्मियों की व्यक्तिगत दुर्घटना में मृत्यु होने या स्थायी निशक्तता की स्थिति में 1 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा उपलब्ध होगा। वहीं आंशिक रूप से अशक्तता की स्थिति में 80 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 10 लाख रुपए के सामूहिक सावधि जीवन बीमा के साथ ही अन्य आर्थिक सहायता और सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कार्यक्रम में विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा जेईएन साइट वेरिफिकेशन और एस्टिमेशन मोबाइल एप्लीकेशन तथा सब स्टेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन भी लॉन्च किए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कल मुख्यमंत्री निवास पर नए कोऑपरेटिव कोड के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अंत्योदय के संकल्प को साकार करने में सहकारिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि नए कोऑपरेटिव कोड से सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इस नवीन सहकारिता कोड में आमजन को सहकारी सुविधाएं और जन कल्याणकारी योजनाओं तक सुगम पहुंच निश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। ये कोड सहकारी समितियों के आधुनिकीकरण की दिशा में व्यापक सुधार लाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान सहकारिता अधिनियम 2001 को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक बनाने के लिए नवीन
कोऑपरेटिव कोड लेकर आ रही है। इसके लिए गठित एक समिति ने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और केरल जैसे राज्यों का दौरा कर वहां की सहकारी कानूनों का व्यवहारिक अध्ययन भी किया है तथा इन प्रदेशों के सहकारी कानूनों के प्रभावी प्रावधानों का समावेश नए सहकारिता कोड में किया गया है, जिससे सहकारी संस्थाएं सशक्त हो सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवीन सहकारिता कोड को सरल, व्यवहारिक और जनहितैषी बनाया जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश में सहकारिता को सर्वसुलभ बनाया जाए ताकि प्रदेशवासी सहकारिता के माध्यम से मिलने वाले लाभ से वंचित न रहें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस नए कोड में डिजिटल गवर्नेंस, ग्राम सेवा सहकारी समितियों को कंप्यूटराइजेशन, सहकारी समितियों के नियमित चुनाव, ऑडिट प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा बोर्ड के चुनाव में सुधार और समयबद्ध निर्णय प्रणाली जैसे प्रावधान शामिल किए जाएं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने मंगलवार को स्वास्थ्य भवन में हीटवेव प्रबंधन को लेकर प्रदेश भर में की गई तैयारियों और गतिविधियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से हीटवेव से बचाव और उपचार के लिए उच्च स्तरीय प्रबंधन किया जा रहा है। विभाग के सभी कार्मिक इस भावना के साथ काम करें कि लू, तापघात से प्रदेश में कोई जनहानि नहीं हो। पूरा चिकित्सा तंत्र अलर्ट मोड और प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ काम कर आमजन को राहत दे। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों से लेकर सब सेंटर तक पूरी मुस्तैदी के साथ जांच, दवा, उपचार सहित तमाम व्यवस्थाएं पुख्ता रहें। उन्होंने कहा कि चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर कोई भी लापरवाही या कमी सामने आती है तो संबंधित चिकित्सा संस्थान के प्रभारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि चिकित्सा कर्मी हीट वेव को लेकर विशेष सतर्कता बरतें। ये सुनिश्चित करें कि अस्पतालों में पंखे, कूलर, एसी, वाटर कूलर, जांच, दवा और उपचार के प्रबंधन में कोई कमी नहीं रहे। अधिकारी निरंतर फील्ड में जाकर चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण करें। संसाधनों की तात्कालिक उपलब्धता के लिए RMRS फंड का उपयोग करें या वैकल्पिक उपायों के माध्यम से तुरंत व्यवस्था सुनिश्चित करें। चिकित्सा मंत्री ने लू, तापघात से पीड़ित मरीजों को रैपिड रिस्पांस सिस्टम के माध्यम से तत्काल राहत पहुंचाने, सभी चिकित्सा संस्थानों में हीट वेव के उपचार से संबंधित दवाओं, आइस पैक आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि एम्बुलेंस में सभी जरूरी संसाधन क्रियाशील स्थिति में हो ताकि आपात स्थितियों में त्वरित रूप से राहत पहुंचाई जा सके। उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के रोगियों के लिए डेडिकेटेड वार्ड हो, कंट्रोल रूम सुचारू रूप से 24 घंटे संचालित किए जाएं। तेज गर्मी आपको कर सकती है बीमार, बाहर निकलने पर सावधानी रखें, सुरक्षित रहें। तुमने हमारा अनाज उगाया, तुमने हमारा खाना बनाया, तुम ही ने ट्रैफिक जैम से बचाया, तुम ही ने सही मुकाम पे पहुंचाया, ताजी सब्जी घर तक लाए, चिट्ठी पार्सल घर पहुंचाए, तुम ही ने सामान बनाया, तुम ही ने बोझ भी उठाया, सड़कें बनाई, घर बनाया। धन्यवाद तो बनता है दोस्त, पर तपती, चुभती, जलती गर्मी में तुम्हारा काम तुम्हें बीमार कर सकता है। पानी, आराम, छांव तुम्हारी जान बचा सकते हैं। याद रखें, आराम से होता काम आसान, बस थोड़ा ध्यान तो बचेगी जान। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, आपकी जान अमूल्य है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र व्यक्ति का नाम खाद्य सुरक्षा सूची से खुद ही हटवाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने गिव अप अभियान चला रखा है। इसके तहत राज्य के 17,63,000 से अधिक व्यक्तियों और जयपुर जिले में 1,44,583 अपात्र व्यक्तियों ने गिव अप किया है। विभाग द्वारा राज्य में 20,80,000 से अधिक नए पात्रों और जयपुर जिले में 1,42,787 नए पात्रों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल किए गए हैं। जयपुर जिला रसद अधिकारी श्री त्रिलोक चंद मीणा ने बताया कि जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार जयपुर जिले में योजना के 491 अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने गिव अप अभियान को आगामी 30 अप्रैल तक संचालित करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल तक स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाएगी। पेनल्टी की गणना 27 रुपए प्रति किलोग्राम के अनुसार खाद्य सुरक्षा सूची में नाम अंकित होने की तिथि से नाम हटाने की तिथि तक उस व्यक्ति द्वारा जितना खाद्यान्न प्राप्त किया गया है के अनुसार जाकर ब्याज वसूली भी की जाएगी। तो जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।